हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉन्सोल ऑब्जेक्ट। कॉन्सोल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्सोल ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट कॉन्सोल स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कॉन्सोल ऑब्जेक्ट यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेजेस कॉन्सोल में प्रिंट करवाने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल प्रिंट करवाना है, आपको डिबगिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, उसके लिए आप कोई टेक्स्ट कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप कॉन्सोल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सोल ऑब्जेक्ट में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को हम वन बाई वन यूज़ करेंगे एंड डिफरेंट ट्रिक्स समझेंगे जो कि प्रोग्रामर्स को, डेवलपर्स को आनी चाहिए। तो कॉन्सोल ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए हम डायरेक्टली वी कैन राइट कॉन्सोल देन डॉट एंड जो भी फंक्शन हमें यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ लॉग फंक्शन एंड देन ये ब्रेसेस के बाद मुझे यहाँ पे जो भी प्रिंट करवाना है, लेट्स से मैं 10 प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 एंड 10 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं सेम चीज़ विंडो के साथ भी कर सकता हूँ तो आई कैन राइट विंडो डॉट कॉन्सोल डॉट लॉग। तो देखो सेम चीज़ प्रिंट हो रही है, इट मीन्स बोथ आर सेम। बट एग्जैक्टली इसमें क्या डिफरेंस है वो हम जब डॉम का पार्ट कवर करेंगे देन वी विल सी कि व्हाट इज विंडो ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कॉन्सोल ऑब्जेक्ट। बट डेफिनेटली अगर विंडो डॉट कॉन्सोल लिख रहा हूं इट मीन्स कॉन्सोल इज अ पार्ट ऑफ विंडो, बट हम यहाँ पे विंडो नहीं लिख रहे हैं। इसका भी ये मतलब है कि विंडो ऑटोमेटिकली इस कॉन्सोल का पार्ट है बट हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। सो देर इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड दिस सीन जो कि हमें नहीं पता है, बट दैट वी विल कवर इन दी डॉम सेक्शन। ठीक है, तो अगर हमें जस्ट सिंपल मैसेजेस प्रिंट करवाने, सिंपल लॉगिंग करनी है देन वी कैन यूज लॉग फंक्शन। सो कॉन्सोल डॉट लॉग लेट्स से 10 कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, आई कैन राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड इन द सेम वे अगर हमें वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं, प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, तो मैं अभी वेरिएबल बना देता हूँ लेट एज इज इक्वल टू 10, लेट्स से लेट माई नेम इज इक्वल टू इजी कोडिंग। ठीक, एंड मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं आता ऑब्जेक्ट क्या होता है तो नो प्रॉब्लम, हम इसको कवर करने वाले हैं आगे, है ना। ये सब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनानी है। अब मुझे प्रिंट करवाना है तो आई कैन राइट एज माई नेम ओबीजे। ठीक है, ये देखो इस तरह से प्रिंट हो गया। बट हमें ऐसे नहीं करना है, वी कैन प्रिंट ऑल दीज 3 वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। ऐसे करने से बेटर है कि हम इसको सिंगल लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करना है, कॉमा सेपरेटेड एज कॉमा माई नेम कॉमा ओबीजे। ठीक है, तो ये देखो एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं तीनों वेरिएबल। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में एक्स्ट्रा लाइन्स लिखने की नीड नहीं है, हम डिफरेंट लाइन सेम लाइन में कोड लिख सकते हैं। ओके, एंड अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो अदर वैल्यूज भी आप इन द सेम वे यू कैन प्रिंट लाइक दिस 10 20 एंड 30। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रिंट हो गया है। एंड अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके पास कोई एरे, लेट्स से एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, आप एरे भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं इस तरीके से। कॉन्सोल डॉट लॉग मल्टीपल है तो यू कैन यूज कॉमा। ठीक है, तो ये तो एक जनरल, इन जनरल अगर हमें नॉर्मल कोई इन्फॉर्मेशन, जस्ट एक जनरल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाना है तो इस वे में प्रिंट करवा सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हम, ये तो जनरल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं, अगर हमें कोई वार्निंग देनी है तो सेम चीज रहेगी, एवरीथिंग विल बी सेम बट वी विल यूज वॉर्न फंक्शन। देखो इंस्टेड ऑफ लॉग आई विल यूज वॉर्न। ठीक, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, वॉर्न, एंड आई विल राइट वार्निंग। अब जो भी वार्निंग आप यहाँ देना चाहते हैं दे सकते हैं। इट्स नॉट कि ये इस तरह से नहीं है, टेम्पलेट नहीं है कि हमें वार्निंग लिखना, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, यू हैव यूज्ड रॉन्ग वैल्यू और समथिंग लाइक दैट। तो कलर हैव ऑल्सो चेंज, ये येलो कलर में दिख रहा है और यहाँ पे हमें जस्ट प्लेन वाइट कलर में दिख रहा था। इन द सेम वे अगर हमें एरर दिखानी है तो वी कैन यूज एरर फंक्शन। तो इंस्टेड ऑफ लॉग आई विल यूज एरर नंबर एरर और वॉट एवर एरर यू वॉन्ट टू शो यू कैन शो। ठीक है, तो देखो रेड कलर में दिख रहा है। अब वॉर्न कब यूज करना है, एरर कब यूज करना है, अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट करवाना है देन हमें लॉग ही यूज करना है। अगर हमें कोई वार्निंग देनी है देन वी कैन यूज वॉर्न। अब अगर ये आप भी यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि जावास्क्रिप्ट भी इस वॉर्न फंक्शन को यूज करता है और आपको मल्टीपल वार्निंग्स यहाँ पे दिखेंगी। देन ये एरर है, अगर आपको कोई एरर थ्रो करनी है या एरर कोई प्रिंट करवानी है, लेट्स से आपके कोड में कोई एरर आ गई है तो आप उसके लिए एरर फंक्शन यूज कीजिए, ना कि लॉग फंक्शन।
सो दैट डेवलपर्स को पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर कोड में कोई ना कोई इश्यूज हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये ऊपर ही पर्टिकुलर ये जो 2 एरर्स आ रही हैं, इसके लिए एरर ही यूज़ किया है इंटरनली, है ना। तो ये एरर्स रेड कलर में प्रिंट हो रही हैं। सेम वे में यहाँ पे भी एरर्स रेड कलर में प्रिंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, लेट्स से मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एड्रेस का ऑब्जेक्ट, ओके। सो आई विल राइट एड्रेस, हियर आई विल राइट पिन कोड, लेट्स से 3333, ओके। देन आई विल राइट लेट्स से सिटी जयपुर, स्टेट लेट्स से राजस्थान। अब अगर मुझे इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को टेबल की फॉर्म में, अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसे प्रिंट होगा, देखो इस तरह से प्रिंट होगा। बट अगर मुझे इसको टेबल की फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ console डॉट टेबल, और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा। तो देखो कैसे दिख रहा है, की वैल्यू इन अ टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हम ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर टेबल फंक्शन। नेक्स्ट इज, अगर आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को, देखो अभी यहाँ पे जो नॉर्मल ये टेक्स्ट वगैरह नंबर्स दिख रहे हैं नॉर्मल, जैसे जनरल जो ये जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है उसमें दिख रहा है, जैसे ब्लू कलर में दिख रहा है नंबर, स्ट्रिंग ब्लैक कलर में दिख रहा है। बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका जो भी टेक्स्ट दिखे वो पर्टिकुलर स्टाइल में दिखे, तो आप उसके लिए CSS भी दे सकते हैं, उसके लिए स्टाइलिंग टेक्स्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा console डॉट लॉग। आपको जो भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है उससे पहले आप लिखेंगे C, और मैं लिखूंगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, या जो भी मुझे यहाँ पे, या लेट्स से माई फॉर्मेटेड टेक्स्ट। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे मुझे जस्ट एक वैलिड CSS लिखनी है इस पर्टिकुलर फॉन्ट के लिए। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कलर इज इक्वल टू लेट्स से ब्लू, ओके। एंड देन फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 400, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखा, तो ये देखो ये एकदम डिफरेंट स्टाइल में प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखो नॉर्मल कैसे प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे अब मैं कलर चेंज करूंगा, लेट्स से मैं ब्लू से चेंज कर देना इसको येलो, तो इट विल बी येलो। ये देखो येलो दिख रहा है। तो आप अगर कोई भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से %C लगा के आपको टेक्स्ट लिखना है, देन कॉमा, देन नेक्स्ट आपको डबल कोट्स के अंदर आपकी जो भी फॉन्ट से रिलेटेड स्टाइल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको, अब देखो यहाँ पे इतने सारे लॉग्स प्रिंट हो गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर हम इस तरह से लॉग्स मैसेजेस प्रिंट करेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा। बट हम कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ लॉग्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग। हम एक ग्रुप बना सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉग्स एक ग्रुप में प्रिंट हुए हैं, मतलब ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन console डॉट ग्रुप। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें ग्रुप, एंड देन वी कैन राइट ग्रुप का नाम, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फंक्शनलिटी बना रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन ग्रुप मैंने यहाँ पे से लिख दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक। एंड देन मुझे यहाँ पे जो भी प्रिंट करवाना है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे यूजर इंटर्ड नेम, यूजर इंटर्ड एज, यूजर इंटर्ड एड्रेस। एंड देन इस ग्रुप को मुझे क्या करना है, एंड करना है, तो console डॉट लॉग ग्रुप, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप एंड, और जो मैंने ग्रुप नेम यहाँ दिया था सेम नेम मुझे यहाँ देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सेमीकोलन एंड सी। ये मेरा यहाँ पे ग्रुप का नेम आ रहा है। और देखो आप यहाँ पे ये जो इस तरीके से ये आ रहा है एरो, ये देखोगे अगर आपको ये, तो ये जो तीनों लॉग्स हैं क्लियरली यहाँ पे देखो एक लाइन भी आ रही है इस तरह से बनी हुई, तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में है। अब अगर मैं ऐसे एक डिफरेंट ग्रुप बनाता हूँ, यहाँ पे सेम लॉग्स प्रिंट करवाता हूँ, बट मेरा ग्रुप का नाम है रजिस्ट्रेशन 1 या रजिस्ट्रेशन 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आई विल ऑल्सो यूज सेम नेम हेयर। तो देखो रजिस्ट्रेशन 2, 1 सेकेंड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन 2। ये डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। तो अगर हमें ग्रुप्स में लॉग्स प्रिंट करवाना है तो वी कैन यूज ग्रुप एंड फंक्शन, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, टाइम, किस चीज का टाइम, हमने कोई पर्टिकुलर कोड लिखा और हम चाहते हैं कि उस कोड में कितना टाइम लगा, तो उसके डिफरेंट वेज होते हैं, बट इजीएस्ट वे इज की वी कैन यूज टाइम एंड फंक्शन। तो कैसे यूज करना है, लेट्स से अगेन टाइम एंड टाइप एंड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे console डॉट
यहाँ पे मैं जो भी अगेन मैं एक लेबल लिख दूंगा, तो जैसे मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे लूप प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा माई लूप टाइम, ठीक है। तो ये अगेन इट विल बी अ की, तो मैं जब एंड करूंगा इस टाइम को तो आई विल यूज सेम नेम माई लूप टाइम। मैं यहाँ पे जो भी अब कोड लिखना चाह रहा हूँ, जैसे लेट्स से मैं एक लूप प्रिंट करवा देता हूँ 1 to 100, ठीक। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log टाइम एंड, ये टाइम एंड किया। यहाँ पे मैं सेम नेम लिखूंगा माई लूप टाइम एंड मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देखोगे यहाँ पे इसने बताया टोटल 3.85 समथिंग मिली सेकेंड टाइम लगा। अब मैं इसको 1000 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ टाइम हैव इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली जो भी टाइम लग रहा है इन इस console.time एंड console.time एंड के मिड में जो भी कोड लिखा है उसमें टोटल एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक। मैं इसको अगर 10,000 करता हूँ तो टाइम विल इंक्रीज, तो देखो 870 मिली सेकेंड्स लगे। तो अकॉर्डिंगली हमें जो भी टाइम प्रिंट करवाना है हम यहाँ पे इस तरीके से ये कोड लिखेंगे, टाइम को स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड करेंगे एंड टाइम विल प्रिंट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं कि जो भी वो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है, फॉर दैट वी कैन यूज असर्ट फंक्शन, असर्शन, ठीक। तो असर्ट फंक्शन को हम कैसे यूज करना है, console.assert। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी है, असर्शन लिखनी है। जैसे मैंने लिख दिया 3 या 2 + 3 = 6, ठीक। अगर है तब तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रिंट एरर मैसेज। अब एरर मैसेज क्या लिखेंगे, लेट्स से वैल्यू नॉट इक्वल या जो भी है, या नंबर्स नॉट इक्वल, जो भी लिखना है हम यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पे देखो असर्शन फेल, वैल्यू नॉट इक्वल, वाई, बिकॉज वैल्यूज आर नॉट सेम। अब मैं इसको सेम को यूज करके यहाँ पे नीचे प्रिंट कर, मतलब अगेन मैं कॉपी पेस्ट किया। नाउ आई विल राइट 4 + 2 = 6, तो देखो इसके लिए कोई प्रिंट नहीं हुआ। इट मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू थी, पर्टिकुलर वैल्यू मैच नहीं हुई है, मतलब ये कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स आंसर आ रहा है, उस केस में वैल्यू नॉट इक्वल मैसेज प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे देखो असर्शन लिखा हुआ है, मतलब जो हमने असर्ट किया था वो फेल हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम कॉन्सोल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हमें याद रहनी चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल है फॉर डेवलपमेंट पर्पज़। एंड जब हम फर्दर एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट में, डीप लेवल पे हम जब प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो हमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है किस तरह से हम कॉन्सोल को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर नोट्स एंड फॉर दिस कोड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ जाके ये पर्टिकुलर कोड देख सकते हैं एंड इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।